new chapter. Its name is Who Will Be Ningdo. Okay, so let's start. A king is called a Ningdo and a queen is called a Lama in Manipuri. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. तो ये जो कहानी दी गई है, a king is called a निंगदो, एक राजा जिसे निंगदो कहा जाता है और एक रानी जिसे लेमा कहा जाता है मणिपुरी में. ठीक है, और ये कहानी जो है ना मणिपुर के विषय में है, जहाँ पर कि अबाउट व्हाट क्वालिटी के आधार पर एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए. तो हम देखते हैं ये जो कहानी जो है मणिपुर की है. Long ago, in the land of Kangli Park in Manipur, there lived a Ningdo and a Lama. तो ये हो गया कि इसमें जो कांगली पार्क जो है ना वो एक आपके जो मणिपुर जो है ना, मणिपुर के अंतर्गत एक स्थान आता है जिसका नाम है कांगली पाक. ठीक है, तो बहुत पहले मणिपुर के कांगली पाक प्रदेश में एक राजा और रानी, जिन्हें मणिपुरी में क्रमशः निंगथाऊ और लेमा कहा जाता है, रहते थे. यहाँ तक हो गया. They were loved dearly by the people. अब इसमें जो नया शब्द आया है dearly का मतलब होता है very much, VERY very much, by the people मतलब जो और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे. They were loved dearly by the people, तो लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे. The Ningathau and Lama on their part never stopped thinking about their Miyam, their people. तो इसमें राजा और रानी हमेशा अपने राजा के बारे में सोचते रहते थे. The Ningathau and Lama on their part मतलब उनकी तरफ से, never stop मतलब वो प्रजा के विषय में मियाँ मतलब हो गया प्रजा, पीपल मतलब वहाँ के लोग, उनके बारे में कभी भी वो सोचना बंद नहीं करते थे. और मियाँ शुड बी हैप्पी दे सेड, वो कहते थे कि हमारी प्रजा को, हमारे यहाँ के लोगों को खुश होना चाहिए. The people were not the only one who loved their Ningathau and Lama. और ऐसा नहीं था कि केवल उनकी प्रजा ही उनको प्यार करती थी, बल्कि पक्षी और जानवर भी उनसे बहुत प्यार करते थे. The birds and animals too loved them. उनको पक्षी और जानवर भी प्यार करते थे. The Ningathau and Lama always said, जो राजा और रानी हमेशा कहते थे, everybody in Kangli Park should live in peace. वो कहते थे कि इस राज्य में, इस कांगली पाक राज्य में सभी को शांति से रहना चाहिए. Not only the people, ना ही केवल लोग, बल्कि but the birds, animals and trees, बल्कि वो कहते थे कि लोगों को खुश नहीं रहना चाहिए, बल्कि पशु पक्षी और जानवरों को भी खुश रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए. Their beloved king and queen had 3 sons. तो उनके प्यारे राजा और रानी के 3 बेटे थे. Their मतलब उनके beloved, उनके सबसे प्यारे. किंग एंड क्वीन, उन राजा रानी के 3 बेटे थे. पहले का नाम था संजोबा, सनाइमा एंड संतोम्बा. ये 3 बच्चे थे, उनके बेटे थे.
12 years later a daughter was born, और 12 वर्ष के पश्चात उनको एक लड़की हुई। She was named संतोम्बी, और उसका नाम रखा गया संतोम्बी। She was a lovely child, वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, है ना। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, वह बहुत ही कोमल और सुंदर थी अंदर से। इनसाइड, इनसाइड का अभिप्राय अंदर से नहीं है। इनसाइड का मतलब है कि वह मन से, उसके जो भाव थे उनसे वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत दयालु थी, बहुत काइंड थी। दिखावटी प्यार नहीं था, कुल मिलाकर ये है उसमें, है ना। loved by she was loved by one and all, और उसे सभी लोग, सभी उससे बहुत प्यार करते थे। The years went by, the years went by मतलब हो गया कि समय बीतता गया। the years went by, और समय बीतता गया। And the children grew up well, और बच्चे बड़े हो गए। And then one day, और फिर एक दिन, the Ningathau called all his ministers and said, और वो निंगथाउ राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, it is said time to decide the Tungi Ningathau the फ्यूचर किंग, और राजा ने कहा कि वह समय आ गया है। टुंगी निंगथाउ का मतलब होता है भावी राजा। भावी राजा मतलब फ्यूचर किंग। भावी राजा मतलब फ्यूचर किंग। उन्होंने बुलाया कि अब वो समय आ गया है कि अब भावी राजा बनने का समय आ गया है, कि अब भावी राजा के विषय में निर्णय करने का समय आ गया है। द मिनिस्टर्स वेयर शॉक्ड, और मंत्री सारे चकित रह गए। बट ओ निंगथाउ, मगर ओ राजा जी, व्हाट इज देयर टू डिसाइड, मगर राजा जी इसमें निर्णय करने की क्या बात है। संजोवा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग, उसके 3 बेटे थे, तो उन लोग मंत्रियों ने कहा कि राजा जी इसमें निर्णय कर लेने की कोई क्षमता नहीं है, आपका संजोवा नाम का जो बच्चा है, जो बड़ा है सबसे, वही राजा होगा। वेल द निंगथाउ रिप्लाइड, ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, राजा ने जवाब दिया। दैट इज हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डेज, है ना, ऐसा पुराने जमाने में हुआ करता था। दैट इज हाउ इट हैपन इन ओल्ड डेज, ऐसा पुराने जमाने में हुआ करता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, ऐसा पुराने जमाने में होता था कि सबसे बड़ा बेटा हमेशा राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज, पर अब समय बदल गया है, समय बीत गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग, पर अब समय आ गया है कि हम भी उसी राजा चुने जो राजा बनने के योग्य हो। ये जो वर्दी जो है ना, वर्दी का मतलब होता है डिजर्विंग ऑफ, मतलब उसके लिए आप योग्य हो, ठीक है ना। वर्दी मतलब होता है डिजर्विंग, उसके लिए आप योग्य हो, ठीक है। और चलिए अब we will have a contest to select the future king, है ना। तो अब उन्होंने कहा कि रानी ने कहा, द लेमा सेड, रानी ने क्या कहा, we will have a contest to select the future king, रानी ने कहा कि हम भावी राजा को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। फिर देखिए क्या होता है इसमें प्रतियोगिता चुनने के बाद में। हाँ, एंड सो इन द लैंड ऑफ
कांगली पाक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस, और इस प्रकार से कांगले पाक की भूमि पर घुड़सवारी की प्रतियोगिता हुई। ठीक है ना। हॉर्स रेस मतलब होता है घुड़सवारी। Whoever reached the खोंगनांग, whoever reached the खोंगनांग, खोंगनांग का मतलब होता है ये जो है ना, ये मणिपुरी में बेनियन ट्री का ही नाम खोंगनांग ट्री नाम, उसी का नाम जो है ना, बेनियन ट्री को इंग्लिश में हम बेनियन बोलते हैं, हिंदी में बरगद बोलते हैं, उसी को मणिपुरी में खोंगनांग बोलते हैं। और जो घुड़सवारी की जो प्रतियोगिता हुई वो सबसे पहले whoever reached the, जो रानी ने कहा कि जो भी उस खोंगनांग वृक्ष के पास पहुंच जाएगा, द बेनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर टुंगी निंगथाउ, तो रानी ने कहा जो कोई भी उस बट वृक्ष के पास सबसे पहले पहुंचेगा उसे ही भावी राजा घोषित किया जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, पर तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ठीक है ना, तभी एक आश्चर्यजनक, एक अनहोनी घटना घट गई। तो वो अनहोनी घटना क्या थी, हम देखते हैं कि संजोवा, सनैमा एंड संतोम्बा, all three of them finished the race together। तो क्या हुआ कि फिनिशिंग लाइन सोच लीजिए, आपकी फिनिशिंग लाइन ये थी। तो तीनों बेटे आपका संजोवा, सनैमा और आपका संतोम्बा, वो तीनों एक साथ इस लाइन पर पहुंच गए। जब तीनों एक साथ इस लाइन पर पहुंच गए तो ये मुश्किल था कि किसे योग्य घोषित किया जाए। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, वो बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे। एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और सभी लोग जो है ना, जो फिनिश जो लाइन थी उस पर तीनों एक साथ पहुंच गए। There was great excitement, और वहां पर बहुत ही कौतूहल का विषय बन गया। वहां पर एक बहुत ही कौतूहल का विषय बन गया, एक बहुत ही अच्छी उत्तेजना हो रही थी। ठीक है। Look at them, अरे उनको देखो। The people shouted, लोग चिल्लाए, अरे उनको देखो। शागोल, थाउबा, नूपा, सच फाइन हॉर्समैन, लोगों ने चिल्लाया, अरे देखो कितने कुशल घुड़सवार हैं। शागुल, थाउबा, सचे फाइन हॉर्समैन, देखो फाइन, जो कितने कुशल घुड़सवार हैं, है ना। तो ये जो लैंग्वेज दी हुई है शागोल, थाउबा, नूपा, ये मणिपुरी है। बट वन क्वेश्चन रिमाइंड, लेकिन एक प्रश्न रह गया। हु वुड बी द टुंगी निंगथाउ, टुंगी निंगथाउ मतलब भावी राजा। जब वो तीनों फिनिशिंग लाइन पर साथ में पहुंच गए तो प्रश्न ये रह गया कि अब जो नया भावी राजा कौन बनेगा। द निंगथाउ एंड लैमा टर्न टू देयर सन, तभी राजा और रानी अपने बच्चों की तरफ मुड़े। द निंगथाउ सेड संजोबा, तभी राजा ने कहा संजोबा, सनैमा एंड संतोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, मेरे प्यारे बच्चों संजोबा, सनैमा एंड संतोबा, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग, कुछ आपको कुछ डिफरेंट, डू समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ अलग करना
पड़ेगा। डू समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। डू समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक को कुछ अलग करना पड़ेगा। सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगिनिंगथांग, तो हम आसानी से निर्णय कर पाएंगे कि कौन किसे भावी राजा बनाया जाए। सडनली, अचानक, संजोबा माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है आपका चढ़ना या फिर रोड। माउंटेड जो शब्द जो आया है इसका मतलब आता है, इसका मतलब होता है घोड़े किसी उस चीज पे चढ़ना, चढ़ा। सडनली संजोबा माउंटेड मतलब चढ़ जाना। हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी वो घोड़े पर चढ़ गया और उसने, स्पीयर मतलब होता है भाला, स्पीयर का मतलब क्या होता है, भाला, है ना। स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने सामने उसने भाले को किया। आपने टीवी में देखा होगा कि जब घुड़सवार घोड़े पर चढ़ जाता है अपना भाला सामने की ओर रखता है दुश्मन की तरफ। ही लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज ए हस among people, तो हस का मतलब होता है, ये हस का मतलब होता है चुप्पी, साइलेंस। हस का मतलब होता है चुप्पी, साइलेंस। और उस समय वहां पर चारों तरफ जो है ना एक चुप्पी छा गई। क्या छा गई, एक चुप्पी छा गई। फिर देखते हैं, was a hush among people, there was a hush among people, तो वहां पर लोगों में चुप्पी छाई थी। What a संजोवा, संजोवा सबसे बड़ा। The eldest going to do, eldest going to do, संजोवा सबसे बड़ा करने, क्या करने जा रहा है ना। व्हाट इज संजोवा, क्या है संजोवा, द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, तो संजोवा सबसे बड़ा क्या करने जा रहा है। दे थॉट टू देमसेल्फ, लोगों ने अपने आप में सोचा। दे थॉट टू देमसेल्फ। संजोवा देन शॉक्ड एट द ह्यूज खोंगनांग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, तो इसमें जो आपका आया है, आपका ये आया है आपका मैजेस्टिकली। मैजेस्टिकली का मतलब होता है शान से। ये जो वर्ड जो है ना मैजेस्टिकली न्यू वर्ड से, इसका मतलब होता है शान से, ठीक है। और ह्यूज का मतलब होता है बहुत सारे, ह्यूज का मतलब होता है बहुत सारे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने संजोवा ने तब कुछ दूरी पर शान से खड़े, है ना, विशाल बट वृक्षों को देखा, है ना। एट द ह्यूज, संजोवा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगनांग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़े हुए उन वृक्षों को देखा। ही pierced, P-I-E-R-C-E-D, है ना। he pierced the tree and jumped his horse. pierced का मतलब होता है कि उसको भेदना। pierced का मतलब होता है उसको भेदना। जैसे पेड़ खड़ा था, ये पेड़ खड़ा था और उसको भेद देना, है ना, काट देना। he pierced the tree and jumped his horse right through it. तो उसने क्या किया कि उसने पेड़ को भेद दिया और उसमें से अपने घोड़े को सीधा कुदा दिया। तो मतलब कैसे क्या हुआ, मतलब ये पेड़ था, ये आपका पेड़ था तो पेड़ में से भेद दिया, उसमें छेद कर दिया।
इसमें से इतना बड़ा छेद कर दिया कि उसका घोड़ा जो है ना इस छेद में से उस साइड कूद निकल जाए, उसमें से पार हो जाए। इस पेड़ में छेद दिया, पेड़ में से ऐसा जगह बना दी थी कि घोड़ा चला जाए। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाए बहुत बहादुरी, बहुत बहादुर, बहुत शाबाश शाबाश, है ना, लोगों ने शोर किया। थाउरो 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 मतलब शाबाश शाबाश, है ना। एंड देन दे फेल साइलेंट, और ऐसा कहकर वो फिर चुपचाप हो गए। अगला है नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, और अब दूसरे बेटे की बारी थी। सनैमा, वॉट वुड ही डू, सनैमा अब वो क्या करेगा, अब सनैमा अब क्या करेगा, अब सनैमा की बारी थी, वह क्या करेगा। सनैमा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, सनैमा ने भी खोंगनांग ट्री, बैनियन जो ट्री थे वो उनकी तरफ देखा, और वो एज ही माउंटेड, माउंटेड मतलब आपको मालूम है चढ़ा, हिज हॉर्स, और वो अपने घोड़े पर चढ़ा। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, और फिर वो टूवर्ड्स मतलब उनकी तरफ, उन पेड़ों की तरफ मुड़ चला। हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर मतलब कि बहुत तेज गति से, हार्डर एंड हार्डर, तेजी से और तेजी से। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, और लोग शांति से देख रहे थे। अफ्राइड इवन टू ब्रीथ, और वो सांस लेना भी भूल गए। अफ्राइड मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, ब्रीथ मतलब सांस लेना। when he was really close, और वो जैसे ही उसके पास था, किसके पास था, पेड़ के पास था। he urged his horse to jump, तो इसमें जो आपका अर्ज्ड आया है, अर्ज का मतलब होता है इनकरेज, एनकरेज मतलब उसको उत्साहित करना, एनकरेज का मतलब होता है उसको उत्साहित करना। अर्ज का मतलब होता है उसको उत्साहित करना। जब वो जैसे पेड़ों के समीप था, ही अर्ज्ड हिज हॉर्स, ने अपने घोड़े को उत्साहित किया, काय के लिए, टू जंप, उसने अपने घोड़े को कूदने के लिए उत्साहित किया। हायर एंड हायर, कैसे, किसके लिए, घोड़े को, उसने अपने घोड़े को उछलने के लिए कहा, ज्यादा से ज्यादा वो ऊपर उठे, ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठे। द हॉर्स रोज until horse and a rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion, मतलब ये हो गया कि उसने अपने घोड़े को ज्यादा से ज्यादा उछलने के लिए किया, और उछलने के लिए उत्साहित किया, और घोड़ा तब तक ऊपर की ओर उठता गया जब तक घोड़ा और घुड़सवार स्पष्ट रूप से उस विशाल वृक्ष पर छलांग लगा मारकर अद्भुत गति से दूसरी ओर नहीं उतर गए। मतलब हायर एंड हायर, उसने अपने घोड़े को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उछाला, और द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड a rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion, वो पेड़ के उस पार जो है ना बड़े ही अच्छे मोशन में ऐसे 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 और आराम से उनका घोड़ा यहाँ पर लैंड हो गया। इसके बाद है द पीपल ब्रीथेड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, है ना, इन यूनिसन, इन अलग है और यूनिसन अलग है। तो लोगों ने जो है ना, लोगों ने राहत की सांस ली। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ, लोगों ने राहत की सांस ली, और इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, इन यूनिसन, और एक साथ बोले, क्या बोले, फाजी फाजई फाजई, वंडरफुल वंडरफुल,
है ना। ये फाजे फाजे जो है ना, ये आपका मणिपुरी लैंग्वेज में है। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। एंड नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन संतोम्बा, और अब जो बारी थी वो सबसे छोटे संतोम्बा की थी। सबसे जवान, यंगेस्ट मतलब सबसे जवान, वो छोटा था, सब जवान था। ही टू रोड, वह भी, तो रोड मतलब चढ़ना, वह भी, हिज हॉर्स, वह भी वो अपने घोड़े पर चढ़ा, टुवार्ड्स द, वह भी अपने घोड़े पर चढ़कर उन खोंगनान वृक्षों की तरफ चढ़ा। एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अपरूटेड इट, इससे पहले कि कोई जान पाता, उसने एक ही पल में क्या किया उसने, और किसी को पता भी नहीं पड़ा कि क्या होने जा रहा है। एंड बिफोर एनीबडी न्यू, और इससे पहले कोई जानता कि क्या होगा। अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब होता है आपका उखाड़ देना। अपरूटेड है ना, रूट शब्द आया ना इसमें, रूट का मतलब जड़, अपरूटेड मतलब वृक्ष को जड़ से उखाड़ देना। और उसने क्या किया, उसने वृक्ष को उखाड़ फेंका। ट्रम्प्टली, ट्रम्प्टली, ट्रम्प्टली का मतलब होता है विजेता की तरह। किसकी तरह, विजेता की तरह। ही कैरीड द ट्री टू द निंगदो एंड लेमा एंड लेड इट एट देयर फीट, उसने वृक्ष को उखाड़ दिया और विजय भाव से वह वृक्ष को लिए राजा और रानी के पास आया और उनके चरणों में रख दिया। लेड, लेड मतलब वहां पर रख दिया, लेड इट एट देयर फीट, उनके कदमों में रख दिया। शाउट्स ऑफ थाउरो, शाउट्स ऑफ थाउरो मतलब शाबाश शाबाश की ध्वनि। थाउरो फाजाई, फाजाई फिल्ड द माउंटेन्स, और जो है ना पहाड़ों में ऐसी ध्वनियां गूंज गई, शाबाश शाबाश, वाह 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 वाह, क्या बात है। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, और जो लोग जो थे वो अधीर होने लगे, रेस्टलेस होने लगे, है ना, रेस्टलेस है ना, अधीर होने लगे। Why were the Ningathau and the Lama taking so long to make the announcement? तो लोग इसके लिए अधीर होने लगे कि राजा और रानी क्यों इतना समय ले रहे हैं घोषणा करने में, है ना। राजा, लोग इसलिए अधीर होने लगे कि राजा रानी को अब निर्णय लेना चाहिए कि कौन अब भविष्य यहाँ का कांगलीपाक का भावी राजा बनेगा। They craned their necks to see what was happening, है ना, what was happening। तो उन्होंने अपनी गर्दन को उठाया, उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ देखने के लिए उठाया कि क्या हो रहा है। क्रेन मतलब उठाना ऊपर की तरफ, ये क्रेन से बना हुआ है शब्द, है ना। जैसे क्रेन होती ना कोई चीज को उठाती है, वैसे ही राजा रानी लोगों ने अपनी गर्दन को ऊपर, उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर की यह देखने के लिए उठाया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी गर्दन को उठाया। द निंगथाउ एंड लेमा वेर वॉचिंग, जो राजा और रानी जो थे ना वो देख रहे थे संतोम्बी को। Their 5-year-old daughter, वो राजा रानी अपनी 5 वर्ष की बच्ची को देख रहे थे। She looked sad and lonely, वह शांत और अकेली दिख रही थी। She stared at the Khongyang which lay dead by the throne, वह जो है ना, स्टेड मतलब होता है तकतकी लगाए, लुक्ड मतलब देखना, है ना, स्टेड मतलब टकटकी लगाकर देखना, वो टकटकी लगाकर देख रही थी।
है ना, किसको देख रही थी, उस वृक्ष को देख रही थी। स्टेड एट द खोंगयांग ट्री, वह उस वृक्ष को देख रही थी जो कि विचले, जो कि पड़ा था, ले मतलब पड़ा था, मृत पड़ा था, और राजा रानी के उनके सिंहासन के पास, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, उनके सिंहासन के पास मृत पड़ा था। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली, है ना, वह तो पक्षी दुख में फड़फड़ा रहे थे। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली, पक्षी चिंता में फड़फड़ा रहे थे। अराउंड, चारों तरफ। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, और पक्षी दुखी से तड़फड़ा रहे थे और चारों तरफ अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो वृक्ष तो कट गया था। संतोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगयांग एंड विस्पर्ड द खोंगयांग इज डेड। तो जो संतोम्बी जो थी नी, संतोम्बी बट वृक्ष के पास गई और धीरे से बोली। क्या बोली? विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब कान में कहना। द खोंगयांग इज डेड, तो वो बोली कि बट वृक्ष मर गया है। इट वॉज हर्ट बाई द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड, और इसे भाला से चोट लगी है और अब यह मरा पड़ा है। द पीपुल वेयर ऑल अटेंशन, सभी लोग जो है ना शांत वो हो गए, चुपचाप हो गए, शांति में लीन हो गए। पीपुल वेयर ऑल अटेंशन, सभी लोग शांत हो गए। द निंगथाओ स्टूड अप, और जो राजा थे ना वो खड़े हो गए। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज, और उन्होंने तीनों लड़कों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और उन्होंने उस लड़की की तरफ भी देखा। ही टर्न टू द पीपल, और वह लोगों की तरफ बढ़े। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही सेड, तो राजा ने कहा, उस राजा ने उनकी नजर जो छोटी लड़की पे गई और लोगों की ओर मुड़े। यदि, और राजा ने कहा, यदि कोई शासक बनने की योग्य है, इफ एनीबडी इज वर्दी, वर्दी मतलब इसके योग्य, बिकमिंग ऑफ द रूलर ही सेड, अगर कोई राजा बनने की योग्य है तो इट इज लिटिल संतोम्बी, और जो राजा बनने की योग्य है तो वो है ये छोटी सी संतोम्बी। इट वॉज शी हु told us to look at the soul of the खोंगयांग्स, और यही वो छोटी लड़की है, यही है जिसने हमें बताया, जिसने हमें बट वृक्ष की आत्मा में झांकने को मजबूर किया। इट वॉज सी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगयांग, और यही वो लड़की है जिसने हमें बताया कि आप बट वृक्ष की आत्मा में आप झांको, है ना। संतोम्बी आप ये देख रहे हो, वो उसने बट वृक्ष के उसमें, इसमें पेड़ जो है ना एक मरा पड़ा हुआ है, जो बरगद का वृक्ष है, और लिटिल संतोम्बी है। आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मणिपुर में किस प्रकार की वेशभूषा धारण की जाती है ना। चलिए अब हम फिर से देखते हैं इसके आगे। यहाँ से ये संतोम्बी, हाँ संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, जो है ना संतोम्बी जो है ना दूसरों का दर्द महसूस करती है। सी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल, द बर्ड्स, द ट्रीज, जो संतोम्बी जो है ना वह लोगों का, जानवरों और पक्षियों का और उन सब का दर्द महसूस करती है। आई डिक्लेयर संतोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगली पार्क, द निंगथाओ सेड, और राजा ने कहा कि मैं संतोम्बी को भावी रानी नियुक्त करता हूं, इस कांगली पार्क की भावी रानी नियुक्त करता हूं। अ साइलेंस फेल, एक चुप्पी वहां पर, बहुत ही सन्नाटा छा गया। आ साइलेंस फेल मतलब गिर जाना होता है, लेकिन गिर जाने से मतलब ये है कि वहां पर बहुत शांति हो गई। एवरीवन टर्न टू लुक
एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन, और सभी लोग जो है ना अपनी छोटी सी रानी को देखना चाहते थे जो कि एक छोटी सी लड़की थी। ठीक है, जो एक छोटी सी लड़की थी, वो केवल है ना, वो केवल 5 वर्ष की थी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5, वो केवल 5 ही वर्ष की थी। लाइक ए स्मॉल खोंगयांग, और वो कैसी थी कि वो एक छोटे से बट वृक्ष की भांति ही थी। वो एक छोटे से ही बट वृक्ष की भांति थी, छोटे से बट वृक्ष की भांति खड़ी थी, है ना। विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, और उसके चारों तरफ पक्षी मंडरा रहे थे। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स, वो उसके कंधों पर बैठ गए। एंड ऑन हर हेड, और उसके सर पर ही बैठ गए। सी हेल्ड, आप ये देख पा रहे हैं उसके वो हाथों में चुग रहे हैं, उसके कंधे पर बैठ गए, यहाँ शोल्डर पर बैठ गए और उसके सर पर भी बैठ गए। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, और उसने अपने हाथों में इन ग्रेन के दानों को भर लिया। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पेकिंग एट द फूड, और जो पेकिंग का मतलब होता है पिक विथ बीक, पैकिंग का मतलब होता है पिक विथ बीक, मतलब कि दाना चुगना, और वहां से उड़ कर वो उसके हाथ से ये दाना चुगने लगे। अलाइमा इज वन हु डज नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, और जो लाइमा जो थी रानी, वह है जो राज्य में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाए, है ना। अलाइमा इज वन हु डज नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, मतलब लेमा का मतलब ये होता है कि लेमा वही है जो कि, या रानी वही है जो राज्य में किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, लेमा इज वन हु डज नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। ठीक है ना। अब इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो किया हुआ है इंदिरा मुखर्जी ने। इंदिरा मुखर्जी जो है ना, शी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। ओके, बहुत वेरी नाइस। चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपकी लेमा है, संतोम्बी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसकी न्यू वर्ड्स की। न्यू वर्ड्स में आपके लिए पीस है, पीस का मतलब होता है क्वाइट। वर्दी आप जो आपके प्रेयर में बोलते हैं, वर्दी शब्द आपके प्रेयर में आता है। डिजर्विंग ऑफ, उसके योग्य होना। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन। स्पीयर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, भाला होता है। भाला जो कि इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, जिसको घुड़सवार रखता है। हंटर्स वेपन, शिकारी का हथियार। और ट्रम्पली का मतलब होता है विक्टोरियसली, मतलब बहादुरी पूर्वक। चलिए अब आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर वन आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथाउ एंड लेमा रूल। तो मणिपुर में उस स्थान का नाम बताओ जहां निंगथाउ और लेमा शासन करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा है कांगली पाक। आप बड़ी तरीके से लिख दीजिएगा कांगली पाक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगली पाक, ये लिखा हुआ है, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका ये स्पेलिंग है कांगली पाक। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगली पाक लव देयर किंग एंड क्वीन। तो इसका मतलब कांगली पाक के लोग अपने राजा और रानी से क्यों प्यार करते थे। तो इसका आंसर होगा, द पीपल ऑफ कांगली पाक लव्ड देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे मूव
they loved because they loved them very much and always wanted to see them happy. वो हमेशा उनको खुश देखना चाहते थे. Question number 3. Why did the निंगाथाउ want to choose a future king? तो वो जो है ना, वो राजा जो है ना फ्यूचर किंग को क्यों इलेक्ट करना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द निंगाथाउ वांटेड टू चूज ए फ्यूचर किंग. व्हाई डिड द निंगाथाउ वांट टू चूज ए फ्यूचर किंग, है ना. तो निंगाथाउ भावी राजा का चुनाव क्यों करना चाहता था? वो भावी राजा का चुनाव इसलिए करना चाहता था क्योंकि द निंगाथाउ वांटेड टू चूज ए फ्यूचर किंग बिकॉज ही ग्रू ओल्ड. ही ग्रू ओल्ड, वो अब बूढ़ा हो चुका था. ही ग्रू ओल्ड, वो अब बूढ़ा हो चुका था. चलिए, GREW, he grew old. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग. हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग. तो जो राजा अपने भावी राजा को कैसे चुनना चाहता था, तो उसका कैसे चुनना चाहता था? द किंग वांटेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग ए कॉन्टेस्ट. He wanted to see who was worthy of becoming a good ruler. Question number 5. What kind of child was संतोंबी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. संतोंबी किस प्रकार की लड़की थी? और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों 4 और 5. तो व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज संतोंबी. संतोंबी किस प्रकार की लड़की थी? तो संतोंबी, इसका आंसर होगा सी वाज ए लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड. क्वेश्चन नंबर 6. हैव यू एवर सीन एन एनिमल और ए बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू. तो क्या कभी आपने किसी पक्षी को दुख दर्द में देखा है ना. अगर दुख दर्द में देखा है तो आपने क्या किया? तो इसका आंसर हो सकता है कि वंस आई सॉ एन एस्ट्रे डॉग कमिंग अंडर अ रनिंग कार, बोथ ऑफ हिज हिंड लेग्स गॉट ब्रूज्ड. ब्रूज्ड का मतलब होता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि चोट लग जाना, उस पर घाव आ जाना. द कार ड्राइवर डिड नॉट पे अटेंशन बट आई वेंट नियर द इंजर्ड डॉग, brought him in my home and gave him first aid. Only after then he stopped crying. और उसके बाद उसने चिल्लाना छोड़ दिया. तो ये आप अपने मन से भी कर सकते हो इसका आंसर. ओके, एनिमल और you can say I saw a bird who was in very big problem with a kite thread. and sometime what happen कि लोग जो है ना पतंग उड़ाते हैं, उसमें जो है ना माजा वगैरह छूट जाता है, तो उसमें पक्षी फंस जाते हैं और गिर जाते हैं. तो उनको भी आप कर सकते हैं. तो लाइक दिस टाइप यू कैन डू. ओके, फिर अगला है आपका वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया. तो ये बहुत जीके है आपके लिए. जीके आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो कहाँ पर है मैप ऑफ इंडिया? इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है ये, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुरी स्पीक. मणिपुर के लोग जो है ना, मणिपुर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आसामी, मैथेलियन और मीजो. तो वो कौन से बोलते हैं? वो वहाँ के लोग कौन सी बोलते हैं? और एक और आपकी है मणिपुरी. एक और कौन सी है? नंबर 4 में होना चाहिए मणिपुरी, है ना.
मणिपुरी। तो आंसर कौन सा है आपका? आंसर है आपका, कौन सी भाषा बोलते हैं मणिपुर के लोग? मणिपुरी। ठीक है ना, मणिपुरी लैंग्वेज वो बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आया है। What do you think should have been made the future king? आप क्या सोचते हैं, आपके विचार में किसे भावी राजा बनाया जाना चाहिए? संजोबा द वन हु जम्प्ड थ्रू द ट्री, संजोबा जो कि पेड़ में से पार होकर उधर खड़ा हो गया उसको। सनैमा द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री, सनैमा जो कि पेड़ के ऊपर से कूद गया। संतोम्बा द वन हु अपरूटेड द ट्री, संतोम्बा जो कि जिसने पेड़ को ही उखाड़ फेंक दिया उसको। वाई डू यू थिंक सो, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वॉट वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई, किसे भावी राजा बनाया जाना चाहिए और क्यों? तो इसका आंसर होगा, नो वन शुड बी मेड द फ्यूचर किंग बिकॉज दे ओनली बिलीव इन शोइंग देयर स्ट्रेंथ, which is not always good. A future king should be judicious and considerate. ठीक है, तो इनमें से किसी को भी राजा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा अपनी शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। और आप ऐसा क्यों सोचते? तो हमने ऐसा सोचा। अब है कि who was made the future क्वीन एंड वाई, किसे भावी राजा बनाया गया, किसे भावी रानी बनाया गया? तो आंसर है संतोम्बी। संतोम्बी वाज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर, क्यों उसके पास सारी योग्यता थी। शी डिड नॉट बिलीव इन हर्टिंग एनीवन, नॉट इवन ट्रीज। ओके, इसलिए उसको रानी बनाया गया। हमारे पास फिर अगला जाता है बर्ड बिल्डिंग। से अलाउड इन द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। इन मणिपुरी निंगथौ, तो ये हमारे यहाँ हम बोलते हैं राजा। लेमा को हम बोलते हैं रानी। मियम को हम बोलते हैं प्रजा। कोम्याम को बोलते हैं बरगद या बट वृक्ष। ठीक है, आपका बट वृक्ष है। अब आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। टुंगी निंगाथाउ, टुंगी निंगाथाउ का मतलब होता है फ्यूचर किंग। फ्यूचर किंग, ठीक। थाउरो थाउरो, थाउरो थाउरो का मतलब होता है ब्राबो, BRABO, ब्राबो, ब्राबो, ब्राबो। फाइजाई, फाइजाई का मतलब होता है वंडरफुल, 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 वंडरफुल। शागुल थौवा नूपा, शागुल थौवा नूपा मतलब सच अ फाइन हॉर्समैन, सच फाइन हॉर्समैन। ओके, बहुत ही कुशल घुड़सवार, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट। अब आपका आ गया है फन विथ साउंड वर्ड्स। फन विथ साउंड वर्ड्स, है ना। सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स शुड साउंड लाइक द noise for which they stand. You use different tone of voice when you say the words. The voice becomes louder and more forceful. For example, zoom, went the car, bang, went the door, pip pop, flappy flop। ठीक, अब है इसमें हमको इन नए शब्दों के बारे में लिखना है। Say the following and write what would make the sound of
एक्शन, ठीक है ना। तो हमको इनके बारे में लिखना है। क्लिक, क्लिक क्या करता है? कैमरा। बर्ड क्या करते हैं हमारे? चिरप क्या करते हैं हमारे? बर्ड करते हैं, BIRD बर्ड, ठीक है। और है हमारा विस्पर मतलब फुसफुसाना, तो इसको बोलते हैं टॉकिंग लो वॉइस, टॉकिंग इन लो वॉइस, ठीक। ब्रेवो का मतलब होता है इट इज सैड व्हेन समवन इज डूइंग वेल, इट इज सैड व्हेन समवन इज डूइंग वेल। ब्रेवो का मतलब होता है इट इज सैड व्हेन समवन इज डूइंग वेल। ओ इट इज सैड लिख देते हैं, इट इज सैड व्हेन someone is doing well, ठीक। और ओह कब बोलेंगे हम? इट इज सैड, ये सब में ये आ जाएगा। इट इज सैड व्हेन, ओह के लिए कहेंगे इट इज सैड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन, है ना। ओह तब हम करते ओह ही डाइड, वो मर गया। इट इज सैड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन। इट इज सैड टू एक्सप्रेस प्लेजर, एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन। और इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेस प्लेजर, है ना। फिर आपका रहता है हुर्रे कब कहेंगे? इट इज सैड एक्सप्रेस हैप्पीनेस के लिए बोलते हैं, है ना। फिर आता है आपका आल्स, इट इज सैड एक्सप्रेस सैडनेस, ये सैडनेस के लिए होता है ना। वंडरफुल कब कहा जाता है? इट इज सैड टू एक्सप्रेस प्लेजर और हैप्पीनेस, इसके बारे में लिखेंगे इट इज सैड टू एक्सप्रेस प्लेजर और हैप्पीनेस। फिर हाई कब कहा जाता है? हाई कहा जाता है आपका इट इज सैड टू ग्रीट समवन, किसी को खुश अभिवादन करने के लिए। और हो कब कहा जाता है? हो जब कहा जाता है कि इट इज सेड टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, किसी की अटेंशन हमारे तरफ देने के लिए हो कहा जाता है। होप अवे का मतलब कब कहा जाता है? इसका मतलब होता है इट इज साउंड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ जंपिंग, कूदने के समय में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो है आपकी, ये देखिए, रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट अ सर्किल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स विथ ईडी एट द एंड, देन राइट देम इन वन कॉलम एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर, वन इज डन फॉर यू। तो जो है ना, हमको इसमें ईडी फॉर्म करके, ईडी करके हमको इसमें से हमको करना है, एक्शन वर्ड करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं हम इसमें। आपका इसमें जो दिया गया है एडमिटेड दिया हुआ है, ईडी का हम लिख सकते हैं, इसमें और भी लिख सकते हैं। जैसे आपका होता है, वो आपका होता है वॉक्ड होता है, आपका वॉक्ड होता है, आपका रीच्ड होता है, आपका है ना, आपका एक किताब में से लिख देते हैं, आपका अर्ज्ड, URGED, अर्ज्ड होता है आपका स्टॉप्ड है, इसमें स्टॉप्ड है आपका। अब एक्शन वर्ड्स इन प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म में एक्शन वर्ड आपका आ गया, आपका एडमिट दिया हुआ है ना। तो इसको पहले अब रीच्ड है, तो रीच्ड का क्या हो जाएगा? ये वॉक का क्या हो जाएगा? वॉक्ड का हो जाएगा वॉक, और रीच्ड का हो जाएगा रीच।
और अर्ज का हो जाएगा अर्ज, URGE, और स्टॉप्ड को हो जाएगा स्टॉप। ये हो गया आपका। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, fill in the correct word in the blanks and complete the story. In a forest there, इसको हम पास्ट में लिखना है। there ये आपका जाएगा lived a goblin named Cruel. One day he met, ये वाला met an old man wandering in the forest. Immediately Cruel leaped on the old man's shoulder. और उसने, जो एक जंगल में वो एक गोबलिन नाम का एक बहुत ही खतरनाक आदमी रहता था, तो उसने एक आदमी को जंगल में घूमते हुए, बूढ़े आदमी को घूमते हुए जंगल में देखा, और जल्दी वो उसके, ये बूढ़ा आदमी था, उसके कंधों पर बैठ गया। ओल्ड मैन शोल्डर्स एंड इसमें ऑर्डर्ड, और उसने ऑर्डर किया, हिम वो आदेश दिया, लेट्स गो चलो, मूव फास्ट जल्दी चलो, द फ्रिटेंड मतलब डरा हुआ, ओल्ड मैन डरा हुआ आदमी, ओबेड उसने उसकी आज्ञा मानी, द नस्टी गोबलिन बहुत ही खतरनाक बेकार गोबलिन, इसमें वॉकड जाएगा और उसके ऊपर बैठ गया। एज दे मूव्ड, और जैसे ही वो एज दे मूव्ड ऑन, और वो वहां से चले, ही नोटिस उसने नोटिस किया दैट द गोबलिन्स फीट वेर वेरी टेंडर, उसने देखा कि उसके पांव जो है ना बहुत ही मुड़े हुए हैं, खराब हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड क्रूअल सर, और उसने उससे पूछा कि हाउ आर यूर फीट, कि तुम्हारे पांव कैसे हैं। सो सॉफ्ट एंड टेंडर, बहुत ही मुलायम और बहुत ही नरम है। क्रूअल है ना, तो इसमें आ जाएगा क्रूअल रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यहाँ पर रेप्लाइड जाएगा। आई हैव टेकन ए, वो मैंने कसम खाई है, दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड, मैंने कसम खाई है कि मैं ग्राउंड टच नहीं करूंगा विथ माई फीट, मेरे उनसे मैं वो नहीं करूंगा, ग्राउंड टच नहीं करूंगा। टिल आई वॉश देम, और मैंने उनको धोया भी नहीं। दे सून केम टू ए पूल, वो एक पूल के पास आ गए, मैं उनको धोऊंगा, उसने कहा। द गोबलिन इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम वाइल, तो गोबलिन ने कहा कि वो उसका थोड़ी देर के लिए इंतजार करे। ही एंटर्ड द पूल, वो उस पूल के अंदर गया। द ओल्ड मैन थॉट, ये थॉट जाएगा टू हिमसेल्फ, उसने सोचा। नाउ दैट द गोबलिन वॉज हैज बैट हिज फीट, ही, और वो भीग गया है, वो बहुत ही भीग गया है। ही डज नॉट नीड मी, और अब मुझे और उसे मेरी आवश्यकता नहीं है। लेट मी रन फॉर माई लाइफ और ही विल श्योरली ईट मी, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो मुझे खा लेगा। ईट मी अप, और मुझे खा लेगा। सो ही रेन, और वो वहां से भाग आया। अब जो एक नई शब्द आई है, मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, ये बहुत ऊंची चीज है। इसमें जो बच्चों दिख रहा है ना, इरेगुलर वर्ड जो होती है, और ये होती है रेगुलर वर्ड। तो लिव का हो गया, लिव्ड हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका इरेगुलर वर्ड वो होती है जिसमें कि आपके सेंटेंस या शब्द जो है ना अचानक रूप से आ जाते, जिनका पता ही नहीं रहता। जैसे कि जो लिव है, फर्स्ट फॉर्म में लिव हो गया, दूसरे में लिव्ड हो गया, है ना, तो और तीसरे में कुछ अलग अलग हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, एक बहुत बड़ा वो है ये। तो जैसे कि लिव का हो जाएगा लिव्ड, और ऑर्डर हम किताब में से देखना है हमको, ऑर्डर, ऑर्डर का हो जाएगा ऑर्डर्ड, और DERED ऑर्डर। फिर हो जाएगा आपका ओबे, ओबे तो ओबेड, ओबेड। मूव, मूव, मूव को हो जाएगा मूव्ड,
फिर आपका आस्क, आस्क्ड, ठीक। फिर आपका ठीक है, ये हो गया आपका इर्रेगुलर एक्शन फॉर्म। अब मीट का हो जाता है मीट, मैट, और अगला ही मैट होगा। तो इसके इर्रेगुलर फॉर्म में जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मीट है, लेकिन यहाँ पर ईडी होना था, ईडी ना होकर यहाँ कुछ अलग ही रूप आया है, मैट आ गया, तीसरे में कुछ और आ गया, है ना। जैसे अगर हम उसमें पढ़ते हैं आपका रीड, रेड, रेड, उनकी स्पेलिंग तो एक ही होती है, लेकिन उनके साउंड जो है ना डिफरेंट होते हैं, आपने देखा होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं इर्रेगुलर वर्ड के लिए, इर्रेगुलर वर्ब। तो इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका देख लेते हैं हम। आप न्यू वर्ड हो जाएगा आपका लीप, एक शब्द लिख लेते हैं हम, LEAP, लीप। लीप का हो जाएगा आपका उसमें से LEAPT, लेफ्ट। फिर आपका जाता है कम, ठीक है ना, कम का हो जाएगा आपका केम। देखिए यहाँ पे कम आ रहा है, कम, केम, थर्ड फॉर्म केम हो जाएगा, ठीक है ना। अब और दूसरा जब देख लेते हैं हम थिंक, तो थिंक का हो जाएगा आपका थॉट। फिर है आपका रन, RUN, रन। तो रन का हो जाएगा आपका रेन, RAN, रन। तो ये होता है आपका ये इर्रेगुलर वर्ब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, इसको समझना, इर्रेगुलर वर्ब को, ठीक है ना। इस पे एक विस्तृत अब जैसे कि कोई भी एक शब्द मैं बता दूं आपके लिए, जैसे कि